हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे स्टडी टाइम्स में फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस। ये चैप्टर, ये बुक बीकॉम में आती है, बीकॉम ऑनर्स में भी होती है। ये बीकॉम पास की है ये बुक, बट उनके ऑथर अलग होता है बीकॉम ऑनर्स में। तो डोंट वेरी स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हर राइटर अपने अकॉर्डिंग लिखता है, बट मैटर सेम होता है। तो कुछ कुछ सिमिलर भी होगा, कुछ कुछ डिफरेंट भी होगा, तो फिर डोंट वरी, बट आप लिख सकते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट। आज हम इस बुक में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडियन मनी मार्केट। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस इंडियन मनी मार्केट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम डायरेक्ट बुकिश लैंग्वेज रटते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने का और समझने का सबसे अच्छा वे होता है कि हम पहले चैप्टर का मीनिंग समझें कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। क्योंकि कुछ भी होता है ना, मतलब चैप्टर का नाम पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग रखा जाता है कि उस चैप्टर में है क्या। अगर आपने नाम का मतलब समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। देखिए क्या कह रहा है चैप्टर, इंडियन मनी मार्केट। इंडिया की मनी मार्केट, इंडिया की क्या मनी मार्केट। जो इंडिया है, इंडिया तो हमारा देश है। मनी मार्केट जहाँ पे पैसों की क्या हो, पैसों की क्या हो, लेन देन हो। जहाँ पे लोन पे पैसा लिया जाए, जहाँ पे डिपॉजिट किया जाए, जहाँ पर हम किसी को पे करें, वो मार्केट होती है इंडियन मनी मार्केट। आइए इसका मैं एग्जैक्ट बुक में से अब आपको मतलब बताती हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा इंडियन मनी मार्केट क्या है। अब मैं आपको बुक से मीनिंग और इसकी डेफिनेशन लर्न कराती हूँ। देखिए देखिए इंट्रोडक्शन है। ये क्या कह रहा है, मनी मार्केट रेफर्स टू ए मार्केट फॉर ए शॉर्ट फंड, शॉर्ट टर्म मनी। इंडियन मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स लिए जाते हैं। फंड्स जस्ट लाइक शेयर्स, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म की मनी की इन्वेस्टमेंट इधर उधर किए जाते हैं पैसे। जैसे आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हो या बैंक से लोन लेते हो, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म। आप कुछ टाइम के लिए लेते हो, ये तो नहीं कि पूरी ज़िंदगी आपके पास पड़े हैं लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं ना। तो यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स या मनी या फाइनेंशियल एसेट लेते हो, और विच आर यूज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। मनी की जगह वो काम करता है। जैसे आप फाइनेंशियल एसेट ले ली किसी की, यहाँ पे मैं आपको ये कह सकती हूँ, जैसे आपने बैंक में लोन लिया और आपने घर की एसेट रख दी, आपने पैसे रख दिए, आपने कुछ टाइम के लिए कोई चीज़ ले ली किसी से कि मेरे को ये कुछ टाइम तो मेरे से पैसे ले लो, क्यों, कि मुझे तुम्हारी ये चीज़ मशीनरी यूज़ करनी है। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी कहा गया, जैसे कि पहले के टाइम में भी होता था, बट टाइम बदल चुका है। देखिए बाकी, इट कैन ऑल्सो बी टर्म एज मैकेनिज्म और सिस्टम फॉर्म which borrow money or short term funds and creditor get borrowed from their money। मतलब यहाँ पे वो क्लियर ये कह रहा है कि हम पैसे शॉर्ट टर्म फंड्स के रूप में भी ले सकते हैं, क्रेडिटर से शॉर्ट टर्म के लिए मनी पैसा उधार भी कर सकते हैं। ऊपर क्या कहता है, इज सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर मनी। वो क्या है, सब्स्टिट्यूट है किसके लिए, आई करेक्ट माई वर्ड, सब्स्टिट्यूट फॉर मनी। ये मनी के लिए एक सब्स्टिट्यूट है, ओके। और द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट कंसीडर लिक्विडिटी, मिनिमम ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड नो लॉस इन वैल्यू। मतलब देखो, ये ना, हम अगर किसी को पैसा देते हैं तो हमारा लॉस नहीं होता। अगर हम, एक बात बताओ, हम पैसे अपने बैंक में जमा कराते हैं या किसी से, मतलब पहले बैंक का देखिए, हम अगर बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो हमें लॉस होता है, नहीं होता। बैंक वालों को लॉस होता है, हमें तो फिर भी वो ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो तो उन्हें लॉस होता है, नहीं। वो हमारे पैसों को आगे और ब्याज पे चढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट पे चढ़ाते हैं, उनको कुछ प्रॉफिट होता है तभी तो हमें कुछ दे रहे हैं ना। तो इसमें कोई लॉस भी नहीं होता। मिनिमम ट्रांजेक्शन भी हमारे पास होते हैं, इतनी लिमिट होती है, आप इतना भी जमा करवा सकते हो ज़ीरो बैंक बैलेंस पे भी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। कमर्शियल बैंक आर लेटिंग प्लेयर इन ए मनी मार्केट। ये उधार की भी एक मनी मार्केट कह सकते हैं। कमर्शियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है, लेट मतलब होता है कि किराया, मतलब सॉरी, लोन टाइप में, तो ये वो होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट वाली
बहुत अच्छी है, ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि जैसे मनी मार्केट इज ए कलेक्टिव नेम गिवन इन वेरियस फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट डील वेरियस ग्रेडेड नियर मनी। मतलब कि एक कलेक्टिव मार्केट है। बट एक चीज़ और बता दूँ, मनी मार्केट लिमिटेड नहीं है, एक चीज़ पर डिपेंड नहीं है। जैसे कलेक्टिव है ये, मैं बताती हूँ आपको, एग्जांपल अभी देती हूँ। पहले ये देखिए, कलेक्टिव मतलब बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट करती है मनी मार्केट। जैसे कि जैसे हमारी बैंक रेट, अब देखिए जैसे कोरोना था, कोरोना है, जो भी है, ठीक है। उस टाइम देखो कोरोना के कारण हमारी मार्केट, हमारी इंडिया की कितनी, मतलब उनकी वैल्यू जीडीपी कम होगी, किसके कारण? एक कोरोना के कारण। मतलब हर चीज़ की हमारी बैंक रेट्स कम होगी, हमारे इतने लोन पे इंटरेस्ट बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उससे कितना, एक चीज़ से हमारी क्या क्या चीज़ को अफेक्ट हुआ है? एक चीज़ को तो अफेक्ट नहीं हुआ ना। तो एक कलेक्टिव है, कलेक्टिव नेम अफेक्ट करता है, कलेक्टिवली अफेक्ट करता है, हमारी मनी मार्केट को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ये बात ध्यान रखना, ये बुक में कहीं आपको पूरी डायरेक्टली नहीं कही जाएगी, ठीक है। सेकंड, आप ये याद कर सकते हैं एंड ये याद कर सकते हैं, ओके। तो आपको कोई भी इनमें क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, मैं आपको 6 वाली भी समझा देती हूँ। मनी मार्केट इज़ अ पार्ट ऑफ ए नेशनल मनी मार्केट वेयर डे टू डे सरप्लस फंड मोस्ट ऑफ बैंक आर ट्रेड इन। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर किसी को शेयर मार्केट की नॉलेज हो, ये पूरी मार्केट वहीं से रिलेट करती है। उस बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आ सकता है जो मनी मार्केट और शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि पैसों की मोस्टली लेन देन इसी कारण होती है। बट आगे इसकी और भी सारे वेरियस, वो आप अगली वीडियो में देखेंगे। जैसे कि देखिए, मनी मार्केट एक पार्ट है नेशनल मनी मार्केट का। देखिए, शेयर मार्केट एक नेशनल है जो हर एक चीज़ से अफेक्ट करती है। जहाँ पे आपके शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, बैंक के प्राइस बढ़ते हैं, घटते हैं, वहीं पे डिसाइड होता है आपकी टर्म्स और वो क्या है। वेयर डे टू डे मतलब हर दिन की डेली न्यूज़ पे डिपेंड होती है मनी मार्केट। आपको पता है, अगर जैसे कि कोई किसी कंपनी की या किसी बैंक की बैड न्यूज़ आई, वहीं आपके पैसे नीचे। जैसे म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट करता है, जैसे म्यूचुअल फंड, उसी पे आप टीवी में ऐड भी देखते हो। जैसे म्यूचुअल फंड कहते नहीं है कि मनी मार्केट हर एक न्यूज़ पे डिपेंड होता है। जैसे आज आपने 500 रुपये लगाए, अगर उस किसी भी कंपनी या किसी भी बैंक के उस पे म्यूचुअल फंड्स पे लगाए, तो आपके पैसे ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगर उसकी कोई बैड न्यूज़ आई तो आपके पैसे नीचे हो जाएंगे। डूबते तो नहीं है म्यूचुअल फंड्स में, ऐसे नहीं कह सकते। बट अगर आपने कोई अच्छी मार्केट में लगाए तो आपके पैसे सरप्लस भी हो सकते हैं। और अगर आपने कोई इसकी कंपनी की कोई बैड न्यूज़ आ गई तो आपके पैसे सीधा नीचे आएंगे। जैसे कोरोना में आपके शेयर मार्केट इतनी लो आ गई थी, इतनी म्यूचुअल फंड्स गिर गए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। एक एक कोरोना के पेशेंट के कारण आपकी मार्केट बिल्कुल लो पे जा रही थी। और एट प्रेजेंट स्टेबल है बहुत मार्केट, क्योंकि ऑल वर्क्स आर ओपन टुडे, ऑल जॉब्स आर गिवन, बट स्टिल दे आर इन लो। देखिए, बट मैं आपके उससे अलग हुई। बट आपको जनरल नॉलेज होगी तभी आप ये पॉइंट समझ पाएंगे क्यों ये क्या कहना चाह रहा है। कि मनी मार्केट एक वो मार्केट है जहाँ पे नेशनल मार्केट है, देश की मार्केट है। सिर्फ इंडिया, इसीलिए उसने ऐसे नहीं कहा। इंडिया की मार्केट, इंडिया की हर एक न्यूज़ आपकी मनी मार्केट को अफेक्ट करती है। आपकी इंडिया की हर एक न्यूज़, हर एक जो भी न्यूज़ आती है ना, सारे सोचते हैं कि न्यूज़ क्या अफेक्ट करेगी हमारे पैसे को। बट एक्चुअल रियल लाइफ में मनी मार्केट आपकी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। आपके पैसों की, आपकी करेंसी, आपकी रुपीज़ गिर रहे हैं इसलिए गिरते हैं, ऐसे नहीं गिरते। आपकी एक बैड न्यूज़ किसी भी वजह से वो आपकी मनी मार्केट पूरा हिला देता। तभी उसने क्या कहा है कि मनी मार्केट एक नेशनल मनी मार्केट है। ये नहीं कि सिर्फ आपके पैसे या बैंक ऐसे ही नहीं डिसाइड होता। वो डे टू डे आपकी सरप्लस फंड्स को अफेक्ट करती है, ओके। आई होप सो आपको मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट।